आज हम आपसे उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिनको हमें अपने किचन के अंदर से फ़ौरन निकाल देना चाहिए या उनका इस्तेमाल हमें हरगिज़ नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये एक बहुत ही मालूमाती वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट यानी कि माहिर ग़िज़ाइयात हूँ और सेहत ज़िंदगी से आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले जिस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगी वो है सफ़ेद आटा। कुछ चीज़ें सफ़ेद जो हैं वो आपको अपने किचन से निकाल लेनी चाहिए, जिसमें सफ़ेद आटा, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, ये वो 3 सफ़ेद चीज़ें हैं जिनको मैं आप लोगों से कहूँगी कि अपने किचन से जितनी जल्दी हो सके निकाल लें। सफ़ेद आटा इसलिए कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, वो आपको बहुत जल्दी शुगर में कन्वर्ट करता है और बहुत सारे नुकसानात देता है। तो कोशिश करें कि जो चक्की का लाल वाला आटा है उसको इस्तेमाल करें। सफ़ेद चीनी क्योंकि प्रोसेस्ड है, रिफाइंड है, तो उसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो खून में फ़ौरन जाके शुगर के अंदर कन्वर्ट होती है। ना सिर्फ मोटापा, कैंसर, ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर और बहुत से अमराज का बायस बनती है। तीसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को अपने घर से निकालने को कहूँगी वो है सफ़ेद नमक। अब आप कहेंगे कि हर कोई सफ़ेद नमक यूज़ करता है, लेकिन ये क्यों मना कर रही हैं? वही चीज़ है कि वो रिफाइंड है, वो आपको बहुत सारे अमराज में लाहिक करता है। सो जितने भी आपकी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं या सफ़ेद ये 3-4 चीज़ें हैं, इनको आप हरगिज़ अपने किचन में ना रखें। सफ़ेद नमक को आप रिप्लेस करते हैं पिंक नमक से, जो गुलाबी नमक होता है, या आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं काले नमक से। तो उन दोनों की न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो भी थोड़ी डिफरेंट है और उनमें ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे जो पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट है उसमें। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी जिसको अपने किचन से आपने निकाल लेना है वो है एल्युमिनियम फॉयल। हम क्या करते हैं कि अपने चीज़ों को एल्युमिनियम फॉयल में रैप करते हैं या कुछ चीज़ें जो हम माइक्रोवेव में या ओवन में पकाते हैं तो एल्युमिनियम के बर्तन के अंदर या एल्युमिनियम की फॉयल के अंदर उनको लपेट के हम इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम जो है एक हैवी मेटल है जिसके जिस्म के ऊपर टॉक्सिक असरात हैं जो कि फिर फर्दर बहुत सारी डिफरेंट बीमारियों को लाहक करने में मददगार साबित करता है। हमारे जिस्म के अंदर एल्युमिनियम होना ज़रूरी नहीं होता। एल्युमिनियम का अगर हम एल्युमिनियम के बने बर्तन में खाना बनाते हैं या एल्युमिनियम की फॉयल में जो खाना गर्म करते हैं या पकाते हैं, उससे कुछ एल्युमिनियम आपकी खुराक में शामिल हो जाता है और जब वो खाना हम खा लेते हैं तो वो अंदर जाके हैवी मेटल या टॉक्सिक मटेरियल्स बनाता है। वही हैवी मेटल और टॉक्सिक मटेरियल जो है वो कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत से ऐसे क्रॉनिक डिजीज़ का बायस बनता है। तो कोशिश करें कि आप अपने घर में एल्युमिनियम की बनी जो फॉयल मिल रही है या एल्युमिनियम जो है उसके बने जो यूटेंसिल्स हैं उनको इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। तीसरी चीज़ जिसको मैं आपको अपने किचन से निकालने को कहूँगी वो है आप लोगों के नॉन स्टिक पैन। अब नॉन स्टिक पैन हम अपनी तरफ से ये सोच रहे हैं कि नॉन स्टिक पैन जो है उससे फ़ैट जो है वो साथ में नहीं लगेगा और हमारे खुराक जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी और ऑयल कम इस्तेमाल करने के चक्कर में हम नॉन स्टिक पैन को इस्तेमाल करते हैं। कभी आप लोगों ने पुरानी हमारे जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं वो तांबे के, पीतल के बर्तन या स्टील के बर्तन में खाना पकाते थे, ये क्योंकि उनको कभी आपने देखा हो कि उनको किसी किस्म की बीमारियां भी लाहक नहीं होती थी। क्योंकि तांबा, पीतल, स्टील ये वो मटेरियल हैं जो कि आपको आयरन और इनके अंदर खाना पकाने के कुछ ग़िज़ाई बेनिफिट्स हैं। तांबा जो है, पीतल जो है, ये आपके खुराक में इनका अगर शामिल होते हैं तो ये नुकसान नहीं देते। अब जब हम नॉन स्टिक पैन के अंदर खाना पकाते हैं तो उसके ऊपर केमिकल लगा होता है। उस केमिकल को अगर आप खाली नॉन स्टिक पैन के नीचे आग लगा दें और कुछ देर के लिए उसे छोड़ दें तो आप देखेंगे कि उसमें एक बहुत अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है उस पैन के अंदर। वो नॉन स्टिक पैन के अंदर एक केमिकल डालते हैं उसको मतलब नॉन स्टिक बनाने के लिए, जो कि एक कंपाउंड छोड़ता है जिसे हम टेफ्लॉन बोलते हैं। वो टेफ्लॉन जो है इंसानी सेहत के लिए नहायत ही नुकसानदेह है, जो कि जिगर के अमराज, गुर्दों के अमराज, कैंसर, ज़ियाबतीस और आपके मैदे के अमराज
जो है उनको लाहक करने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। तो कोशिश ये करें कि अपने घर में तांबे के, पीतल के, स्टील के जो बर्तन हैं उनका इस्तेमाल करें। इनके इस्तेमाल से आपके जिस्म में कॉपर की कमी नहीं होगी, आयरन की कमी नहीं होगी, आपकी खुराक जो है वो सेहत बख्श होगी। पुराने ज़माने में ख़वातीन मिट्टी की हांडियों में खाना बनाती थी। मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कह रही कि आप पुराने ज़माने में या बैक उसमें चली जाएं, लेकिन न्यूट्रिशनली देखा जाए तो अगर आप मिट्टी के हंडिया में खाना बनाते हैं तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसका गर्म रहना, उसके टेम्परेचर, उसका पकने का सब कुछ और उसका जायका बहुत बहुत डिफरेंट है और खाना जो है वो बेहतरीन पकता है अगर आप मिट्टी की हांडी में। अगर मिट्टी की हांडी में नहीं बना सकते तो तांबा, पीतल, स्टील, इन यूटेंसिल्स में अपने घर का खाना बनाएं तो आपको कभी भी किसी भी किस्म के अमराज जो हैं वो लाहक नहीं होंगे। तो कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता अपने घर से ये नॉन स्टिक जो पैन्स हैं इनको निकाल। चौथी चीज़ जिसको मैं आप लोगों को घर से निकालने को कहूँगी वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक के ऊपर रैप, जो हम खाने के ऊपर रैप्स कर देते हैं प्लास्टिक को, जिसे क्लिंग रैप कहते हैं, या प्लास्टिक वाले वो जिसको हम प्रिजर्व करने के लिए रख देते हैं, वो भी नुकसानदेह हैं। प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के कटिंग बोर्ड, प्लास्टिक की चीज़ें या प्लास्टिक की पानी की जो बॉटल्स हम यूज़ करते हैं वो आप लोगों के लिए नहायत नुकसानदेह हैं। वही बात के टॉक्सिक मटेरियल, एक केमिकल जिसको BPA कहते हैं, वो प्लास्टिक के अंदर मौजूद होता है और जब हम उसमें ज़्यादा गर्म किया हुआ खाना डालते हैं तो उससे वो केमिकल जो है वो आपकी खुराक के अंदर जो आपने पकाई होती है उसमें शामिल हो जाता है। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, प्लास्टिक के बर्तनों को माइक्रोवेव में भी रख लेते हैं। फिर कटिंग बोर्ड के अंदर जब हम प्लास्टिक के कटिंग बोर्ड से कटिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो उसके अंदर शार्प नाइफ की वजह से कट्स लगना शुरू हो जाते हैं और उन्हीं कट्स के अंदर आपके बैक्टीरियाज, वायरसेस और फंजाई या जो उल्ली वगैरह होती है वो लगना शुरू हो जाती है। हम उसी कटिंग बोर्ड को धो तो देते हैं लेकिन जब उसी के अंदर दोबारा वो कट होके तो जो मतलब निशान पड़े होते हैं उसके अंदर दोबारा जब छुरी लगेगी तो वही केमिकल या जो बैक्टीरिया है वो आपकी खुराक के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो गुड हाइजेनिक प्रैक्टिस के लिए कोशिश ये करें कि आपका कटिंग बोर्ड लकड़ी का हो। आप क्लिंग रैप या जो प्लास्टिक के रैप जिसको आप खाना के ऊपर लगाते हैं उसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। कवर करने के लिए स्टील का, आप मेटल का कोई भी कवर या लिड इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील की जाली इस्तेमाल कर सकते हैं। और खाने पीने के लिए अगर स्टील की, तांबे की, पत्थर की, मेटल की जो प्लेटें हैं या चीज़ें हैं उन्हें इस्तेमाल करें। इवन ग्लास भी अगर आप प्लास्टिक के इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि प्लास्टिक को अपने किचन से निकाल दें। प्लास्टिक की चीज़ों के अंदर ना खाना पकाएं, ना ही उन चीज़ों को इस्तेमाल करें। 5वें नंबर पे जिस चीज़ को मैं मना करूँगी कि आप इस्तेमाल ना करें वो हैं डिटर्जेंट्स। बर्तन धोने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे डिटर्जेंट्स इस्तेमाल होते हैं। वो डिटर्जेंट्स हमें कहा जाता है या टीवी के इश्तिहारों में हमें बताया जाता है कि एक कतरे से बहुत सारी झाग बनाती है, बर्तन धुल जाते हैं। और अगर जो ये चीज़ एक कतरे से आपकी इतनी झाग बना रही है तो सोचें कि अगर उसका थोड़ा सा मटेरियल आपकी सरफेस प्लेट के ऊपर लगा रह जाएगा तो वो उस झाग सा या उस केमिकल का क्या असर होगा जो आपके जिस्म में जाएगा। बेशक आपने उसको वॉश कर लिया, कभी आप नोट करें कि जब आप बर्तन धोते हैं उसके बाद भी अक्सर उसके अंदर कभी झाग जो है वो रह जाती है या कभी हल्का सा एक मुलायम सा टेक्सचर फील होता है। तो कोशिश करें, मैं किसी ब्रांड के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करें कि बर्तन जो हैं वो साबुन से धोएं या देसी तरीके जैसा पुराने ज़माने में ख़वातीन जो हैं साबुन से या सोडे से या नींबू से, इस तरह की चीज़ों से बर्तन को साफ़ करती थी। तो कोशिश करें कि आप या साबुन से इस्तेमाल करें या इस तरह की जो चीज़ें मैंने बोली हैं इनसे इस्तेमाल करें। ये जो लिक्विड डिटर्जेंट्स हैं ये केमिकल बेस्ड होते हैं। ये आप जितना मर्ज़ी वॉश कर लें फिर भी कहीं ना कहीं इसके सरफेस एरिया के, प्लास्टिक या बर्तनों के सरफेस एरिया से चिपके रह जाते हैं, जो कि ना सिर्फ आपके जिस्म के लिए टॉक्सिक हैं बल्कि आपको डिफरेंट बीमारियों में लाहक करने का बायस बन सकते हैं। छठी और आखिरी चीज़ जो कि मैं आप लोगों को इस्तेमाल करने से मना करूंगी और शायद आप सारों को वो मेरी बताना बुरा भी लगे,
लेकिन माइक्रोवेव का इस्तेमाल करना नहायत ही नुकसानदेह है। अब हम बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो खाना पकाती ही माइक्रोवेव में हैं, तो आप सबको मुझसे इख्तलाफ भी हो सकता है कि ये माइक्रोवेव को इस्तेमाल करना क्यों मना कर रही है। क्योंकि माइक्रोवेव के अंदर से जो रेडिएशन या जो वेव्स निकलती हैं, जो खाने को बहुत गर्म कर तो देती हैं और खाने को पका भी देती हैं, लेकिन उन रेज़ का, उन रेडिएशंस का इंसानी ज़िंदगी के ऊपर या आपके खून के ऊपर या आपके जिस्म के ऊपर असर जो पड़ता है वो काफ़ी नुकसानदेह है। वही चीज़ कि आपके जिस्म में टॉक्सिक मटेरियल, फ्री रेडिकल्स, आपके जिस्म के अंदर ऐसे हैवी मेटल्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं वो खाने के बाद, जो कि ना सिर्फ आपको कैंसर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्मोनल इश्यूज़ और आपके मैदे के, जिगर के अमराज को लाहक करता है। कुछ स्टडीज़ के हिसाब से ये बात नेचुरली प्रूव है कि माइक्रोवेव की कुकिंग जो है वो बहुत ही अनहेल्दी और अनहाइजेनिक है। अगर आप लोगों ने कुछ बेक करना है, कुछ पकाना है, तो कोशिश करें कि आप जो सही ओवन होता है, गैस ओवन होता है, उसके अंदर बेक करें। कभी भी माइक्रोवेव के अंदर खाने को पकाने की कोशिश मत करें। नेचुरल ग्रिल पैन को इस्तेमाल कर लें। आप इसको गर्म करने के लिए अपने जो आपके यूटेंसिल्स हैं उस पर आग में गर्म कर लें। कोशिश करें कि माइक्रोवेव का इस्तेमाल जितना कम कर सकें उतना कम करें। स्पेशली वो जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो बच्चों को टॉप फीड करवाती हैं, कभी भी बच्चों का जो दूध है वो माइक्रोवेव में मत बनाएं, क्योंकि आप अपने हाथ से अपने औलाद जैसी नेमत को जहर जो है वो दे रही हैं।